चाय पी रहा हूँ। और आज हमारा सब्जेक्ट भी चाय पर है। हमारे आहार का, हमारे पेय का एक महत्वपूर्ण भाग है चाय। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दिगंत गोगोई जी हैं शिव सागर से। मैं उन्हें बुलाने से पहले, क्योंकि चाय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाय के बारे में नहीं जानता। चाय पीने वालों के लिए ये एक एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ भी चाय ही है, ऐसे माना जाता है। और ऐसे है भी। सर्दियों के दिनों में चाय एक औषधि से कम नहीं है। और चाय का जो वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस है। इसमें कई औषधि गुण मौजूद हैं जो कैंसर, हृदय रोग, गठिया और मधुमेह जैसे जो आजकल फैल रहे हैं, इनको कम करने में सहायक है। और इसको अगर हम नियमित और कम मात्रा में पिए तो इसके अच्छे लाभ हैं। लेकिन वहीं अगर हम ज्यादा मात्रा में पिए तो अति अच्छी नहीं होती है, ज्यादा कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। पर चर्चा ये है कि जो हम चाय उत्पादन कर रहे हैं, और आज धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जो बड़े बड़े हमारे बागान हैं, बगीचे हैं, उनमें चाय की बहुत सारी बीमारियां, यानी चाय की पत्तियों को आ, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कीट पतंग लग जाते हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चाय में। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं आदरणीय दिगंत गोगोई जी। और वो शिव सागर है, जिला आसाम में। वो एक छोटे किसान हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो चाय की खेती कर रहे हैं। योगाहार के इस मंच से मैं आदरणीय गोगोई जी का स्वागत करता हूं। और कृपया वो आए और बताएं कि वो किस तरह से चाय की खेती में जैविक विधियों का उपयोग कर रहे हैं, और किस तरह से वो इस पेय पदार्थ को और भी स्वादिष्ट और भी स्वास्थ्यकारी बना रहे हैं। आदरणीय गोगोई जी। आ, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। जी दिगंत जी, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है अभी। अभी अभी सुनाई दे रही। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप कैमरा। और जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिगंत गोगोई जी हमारे साथ योगाहार के सदस्य अलग अलग प्रदेशों से हैं। और हाँ हाँ, आज वो भी हमारी पता चला। जी। और हमारे असम से बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। पतंजलि हाँ हाँ ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हरिद्वार से हमारे अग्रज जुड़े हुए हैं। और अलग अलग प्रदेशों से आपको सुन रहे हैं। तो हाँ हाँ आप अपने चाय बागान में खड़े हैं। हाँ ये हाँ हाँ। बताइएगा कि आप किस तरह से चाय बागान, ये चाय की देखभाल करते हैं। और अपने चाय के बगीचे में के बारे में पहले बताइए कि कितना बड़ा है। जी। मेरा तो दिनेश जी, सुबह सुबह राम राम बोल रहा हूँ आपको। सब सब फ्रेंड बंधुओं को गुड मॉर्निंग पहले से बोल रहा हूँ अभी। तो बात यह है कि आपका वो जो चाय पत्ती के बारे में बोला कि कैसे स्टार्ट किया। पहले मैं वो जैविक खेती कर रहा था। जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट डाल के वो जैविक खेती कर रहा था। तो अभी मैं कुछ सालों पहले वो सुभाष पालेकर जी से भेंट हुआ। तो भेंट होने के बाद आपका गुरु जी का उसके साथ मतलब कैसा चाय पत्ती करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या डालना है, वो मैं पूरा सीख के तो अभी यूज किया है अभी चाय पत्ती में। आप लोग सुन रहा है क्या? जी 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 हाँ, जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो क्या ये है जो कि आप मेरा ज्यादा गार्डन, बड़ा गार्डन नहीं है, छोटा गार्डन है। अभी
अभी नया पौधा लगाया है उसके बगल में। तो मेरा तो बगान में झाड़ी झाड़ी ज्यादा मिलेगा, लेकिन चाय पत्ती का पौधा कम मिलेगा आपको। क्योंकि झाड़ी में भी मतलब वहाँ पर जो प्रोडक्शन होते हैं उसका औषधि गुण ज्यादा होते हैं। और मतलब क्या है कि अभी जो मैं कंपोस्ट यूज कर रहा हूँ, जैसे आपका फर्टिलाइजर, जैसे घन जीवामृत और जीवामृत, और दोनों में अभी यूज कर रहा हूँ। तो उससे ज़्यादा बहुत फायदा है। तो उसके उसके फलस्वरूप क्या है कि जो बागान में अभी आप तो पहले बोल दिया कि चाय वो सुबह पीते हैं, लेकिन क्या पीते हैं वो, पॉइजन ही पीते हैं। मतलब वो उससे कुछ आपको फायदा नहीं है। वो खाने से आपका शरीर में बीमारी ही होगा। सुन रहे हैं क्या आप? जी जी, आप कह रहे हैं कि अगर हम जो केमिकल्स का प्रयोग करते हैं चाय हाँ की हाँ। खेती में, तो वो अच्छा नहीं है। जी जी। वो अच्छा नहीं है, उसमें पूरा मतलब पेस्टिसाइड भरा हुआ है। तो केमिकल पूरा भरा हुआ है, इसीलिए क्या है कि इसमें एक पौधा में चाय पत्ती का काम क्या है कि वो सब मतलब जो खाता है, मतलब चाय पीता है वो, उसको मतलब क्या है कि शरीर में शक्ति आना चाहिए, वो इम्यूनिटी पावर आना चाहिए। लेकिन पौधा में ही इम्यूनिटी नहीं है, तो आप लोगों को क्या इम्यूनिटी देगा? सुन रहा है क्या जी जी। दिनेश जी? हाँ जी, बरोबर है। जी जी। अगर हम पौधों को, चाय के पौधों हों या दूसरी फसलें हैं, अगर हम उनको अच्छा भोजन देंगे तो वो भी हमें अच्छा ही भोजन देंगे। अगर हम चाय में अगर हम केमिकल डालेंगे, जहर डालेंगे, तो वो हमें भी जहर ही देंगे। आपका ये कहना है ना? हाँ 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 हाँ। जी नहीं, इसीलिए मैं कि आप लोग आपके साथ भेंट हुआ कि ऐसा ऐसा बात है कि चाय तो सब लोग पीते हैं, लेकिन चाय पीने से भी नहीं होगा। चाय चाय में वो गुण होना चाहिए, वो जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए। पहले वो ब्रिटिश लोग कर रहा था वो चाय। उससे पहले अब चाइनीस लोग किया था। चाइनीस लोग तो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा था, जैविक तरीके से। लेकिन उन लोगों का जो चाय में जो है, तो ब्रिटिश लोग चाइना से लेके आया था। तो चाइना से लेके लाने पर क्या है कि यहाँ पे ठीक हुआ था, प्रोडक्शन भी ठीक था। लेकिन वो आधुनिकता ऐसा आ गया, मॉडर्न ऐसा आ गया कि ज्यादा चाय पत्ती सही है, पैसा ज्यादा सही है। और सब लोगों का शरीर जो होगा वो दरकार नहीं है, लेकिन पैसा सही है। सुन रहे हैं? जी जी। जी लेकिन अभी क्या है कि मैं देखा, आप लोग आपने भी देखा कि कीटनाशक, फर्टिलाइजर, केमिकल कितना डालते हैं वो सब लोग। मतलब पैसा सही है, मतलब आदमी, सब लोगों को शरीर में जो होगा वो मालूम नहीं, किंतु भरपूर पैसा चाहिए। लेकिन मैं वो उसका तो विकल्प में ढूंढा कि मतलब क्या करने से वो चाय पत्ती का जो इंग्रेडिएंट, मतलब चाय पत्ती का जो मतलब उपादान जो होते हैं, जैसे इम्यूनिटी पावर होते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट। तो आपने पहले बोला कि मधुमेह बीमारी में ठीक होते हैं, या आपका कैंसर में ठीक होते हैं, या ब्लड प्रेशर में, या लिवर जो फैटी लिवर में ठीक होते हैं। मैं तो जितना चाय पत्ती प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सबको मैं खिलाता हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि आपका चाय पीने से ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। लेकिन पहले जो चाय पीता था, मतलब वो गैस हो रहा था, हार्ट अटैक, ऐसा ऐसा बीमारी हो रहा था। तो उसी से मेरा अभी मतलब मोटिवेशन हुआ कि ए, थोड़ा सा बगान से ही इतना हुआ है, तो और बड़ा करूँ तो सब लोगों को खिला सकता हूँ। है कि नहीं दिनेश जी? जी। जी जी। आपका ये कहना है
कि जब केमिकल यूज कर रहे थे चाय बागान में, और तो हाँ बहुत हाँ सारी बीमारियां दिख रही थी। डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि ये बीमारियां हमें चाय से भी मिल रही हैं। लेकिन जब से हाँ हाँ आपने जैविक खेती की और उसके बाद प्राकृतिक खेती में आप आए, तो जो हाँ हाँ हमारी चाय के जो गुण हैं, चाय की पत्तियों के जो औषधीय गुण हैं, हमें मिलने लगे। और ये जो हाँ औषधीय गुणों से हमारी शरीर की बीमारियां ठीक होने लगी। और यानी आप जब चाय, अच्छी चाय लेने लगे, जो प्राकृतिक चाय लेने लगे, तो वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यकर होने लगी। जी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी देखिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ। जो कंपनी वाला जो स्मॉल ट्री ग्रोअर वाला जो टी गार्डन है, उसमें आपका ये जो बागान है ना, ये यहाँ पे घास नहीं मिलेगा आपका, साफ पूरा क्लीन मिलेगा। इसमें जी। यूज करते हैं हर्बिसाइड, यूज करने से आपका क्या है कि उसका जो उसका जो मिट्टी का जो सूक्ष्म जीवाणु है वो भी खत्म हो जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणु जो सूक्ष्म जीवाणु ही तो अभी पौधों को पूरा नाइट्रोजन, जितना भी इंग्रेडिएंट उसको सही है, उपादान सही है पौधों के लिए, तो सब तो सूक्ष्म जीवाणु ही देते हैं। जैसे मैं अभी घन जीवामृत यूज कर रहा हूँ, उसमें सूक्ष्म जीवाणु से भरपूर है, इसलिए पौधा का देखिए रंग देखिए कैसा है। लेकिन केमिकल वाला ऐसा रंग नहीं मिलेगा आपको, उससे अलग टाइप का रंग मिलेगा। और पौधा अभी 3-4 साल हो रहा है, अभी ये प्रोडक्शन आ रहा है। लेकिन केमिकल में ज्यादा प्रोडक्शन आता है, लेकिन जैविक या आपका जो प्राकृतिक खेती है ना, वो जो सुभाष जी। पालेकर जी का, तो उसमें आपका हाँ। क्या है कि प्रोडक्शन आते हैं, लेकिन केमिकल जैसा इतना ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन बढ़िया आते हैं जो प्रोडक्शन होते हैं। मैं जो अभी आपको पहले बताया कि इसको प्लैकिंग करके जो प्रोसेसिंग करके, जो अभी मैं खूब घर में भी खाता हूँ, उसके बाद वो सब मेरा जो फ्रेंड है उन लोगों को भी देता हूँ, बुजुर्ग है उनको, उन लोगों को भी देता हूँ। सब अभी सुबह पी के वो जबरदस्त मतलब शरीर में आते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, इससे मेरा तो शरीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। बात वो है दिनेश जी। दिनेश जी, हाँ हेलो। जी। तो आप जी, आपने ये बताया कि आप जो हैं, क्योंकि अगर जो बड़ी इंडस्ट्री हैं या जो बड़ी फार्मर्स हैं, वो अधिकतर हाँ तो हाँ वीडीसाइड, अपने जो खरपतवार होता है उसको हाँ, हटाने के लिए वो वीडीसाइड का हाँ, प्रयोग करते हम हैं। सच बोल आप नहीं रहे हैं। हाँ करते हैं। साथ में आप जो खाद में है घन जीवामृत देते हैं, जीवामृत देते हैं, ये आपने कहा है। और साथ में अच्छा हाँ ये हाँ। बताइएगा, आप आपका कितना एरिया है, कितना बड़ा खेत है जिसमें आप चाय उगाते हैं? चाय बागान तो मेरा अभी तो टोटल 1 एकड़ का है, लेकिन अभी ये पूरा मेच्योर्ड हुआ है। हाँ, तो फुल जी। मेच्योर्ड ये है। लेकिन हम्म। जो अभी छोटा अभी पौधा लगाया है, वहाँ तो आपको घास फूस मिलेगा। लेकिन कोई कोई बोलेगा कि ऐसा भी सारी खेती होते हैं क्या। लेकिन अभी तो हबी आप तो वहाँ पे तो हर्बिसाइड यूज नहीं कर सकते ना अभी, इसलिए वो जी। जो अभी दिखा रहा हूँ आपको दिखाई देगा, वो आगे में दिखाई है क्या, पूरा घास भरा हुआ है। हाँ। जी 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 जी। उसमें उसमें भी 20-20 में चाय पत्ती का पौधा है। हाँ। तो ये घास को आप हटाने के लिए घास को कम क्या करते हैं? इसमें वो जो आपको जो क्या बोलते हैं, हाथ से भी उठाते हैं, और उसके बाद आपका वो जो वो क्या बोलते हैं, घास सोलने वाला जो औजार होते हैं ना, जी। वो जो आसामीज में बोलते हैं कूर पावर बोलते हैं। टिलर। पावर टिलर नहीं है सर जी, पावर टिलर जाने से तो खत्म हो जाता है। कुल्पा अच्छा, जो कुल्पा कुल्पा खुरपा या कुल्पा। कौड़, कौड़ या कोर 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 हाथ कोर हाँ। कुल्पा। ना ना, और हाथ कुल्पा नहीं, कोर कोर।
ये देखिए, ये भी चाय पत्ती का वो पौधा है। ये देखिए, नीचे में पूरा घास है। ये है, देखिए। हाँ ये देखिए, ये पूरा घास है। अभी इसको सफाई होगा। ये देखिए, ये पौधा है, दिखाई दे रहा है आपको? जी। इस कैमरे को एक जगह पे यानी हिलाएगा मत, एक जगह पे रखेंगे, आप खड़े हो जाइए तो तब दिखाई देगा। हाँ हाँ। हाँ, देख रहे थोड़ा हैं सा आप? कैम दूर करवा दिखेगा, थोड़ा सा पास में है, बिल्कुल थोड़ा सा दूर कर ले। हाँ, थोड़ा साफ। दूर दूर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। ये वहां पे तो पूरा घास है। अभी बीच बीच में वो सब पौधा है, चाय पत्ती का। जी। तो अभी सफाई हो रहा है। अभी बारिश होने से वो घास आ जाता है ना, तो इसीलिए कोर से ही वो होता है, सफाई वगैरह। तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये नेचर प्राकृतिक और तौर पे है, और घास को हटाने के लिए यानी जो मेहनत लगती है वो तो लगती है, हाँ लेकिन अगर केमिकल का हाँ, प्रयोग किया जाए तो ये घास दिखेगा नहीं, पूरा लाल लाल दिखेगा। ये आपको घास और का वो निशान नहीं रहेगा यहाँ पे। जी। तो तो केमिकल हार्बिसाइड जो डालते हैं ना, उसके बाद उसका घास का तो कोई कुछ भी नहीं रहेगा आपको। खुद खूब मतलब एक ही चीज रहेगा, वो चाय पत्ती का पौधा रहेगा। लेकिन मेरा पास इतना देखिए, तो अभी उसके बाद ये हो गया का जो है ना, जी। वो क्या बोला, अमिकास बोलते हैं ना, तो मिलेगा मेरे बागान में। ये देखिए, जी। मतलब नीचे में वो घास का नीचे में देखिए। लेकिन वो केमिकल वाला में नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये वाला देखिए, पूरा हाँ, है अब इधर तो पूरा कैमरा वो कैमरा मिट्टी आपका से होते हैं। शायद बंद हो गया है, कैमरा बंद हो गया है, ऐसा लग रहा है। कैमरा तो खुला है। ठीक है, शायद नेटवर्क है। की वजह से ऐसा होगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो आपने आपने घास की बात करी है, वीडीसाइड का नहीं कर रहे हैं आप प्रयोग, लेकिन जब हाँ, जब जैसे पत्तियों पर बीमारी आ जाता है, या जो कीड़े कीट पतंग आ जाता है, तो इसको इसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं? उसको आप मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जो गुरुजी ने बताया था, वो जो निमास्ट्रो, ब्रह्मास्ट्रो, ऐसा ही। जी। तो वो है, मतलब कि वो दही का छाछ, वही डालते हैं यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि अभी आपको क्लियर बता देते हैं, इसमें क्या है कि जो अभी चाय पत्ती का ये जो पौधा है ना, जी। तो मिट्टी, मतलब मिट्टी में मिट्टी का यदि हेल्थ स्ट्रांग रहेगा, तो आपको चाय पत्ती में कोई बीमारी भी नहीं लगेगा। जी। समझ जी। रहे हैं आप? हाँ, आपका एकदम। शरीर जी। में तो शरीर ठीक रहेगा, तो आपका बीमारी तो आपको पकड़ नहीं सकते है ना। हाँ। हाँ, मिट्टी ठीक है, मिट्टी का हेल्थ उसका ठीक है, तो आपको बीमारी सामने भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो जहाँ पर मतलब वो यूरिया, एमओपी, डीएपी, ऐसा चीज डालते हैं, केमिकल डालते हैं, उसमें तो पूरा मिट्टी का हालत खराब हो जाता है ना। तो जी हाँ, खराब होने से बरोबर। आपको क्या मिलेगा उसको? मिट्टी में तो पौधों को लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो तो पूरा दुबला पतला रहेगा, वो पूरा बीमारी रहेगा। जी। तो बीमारी, एक बीमारी आदमी तो भला बुरा कुछ सोच सोच सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अब जी। उससे कोई अच्छा, ये अच्छा। तो ये आप साल भर में कितना चाय पत्ता बना लेते हैं? चाय पत्ता अभी कम हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या है कि वो जो पूरा सीजन में, मतलब क्विंटल आपका 3 क्विंटल, 4 क्विंटल ऐसा होते हैं, पूरा सूखा पत्ता। जी। तो जैसे 1 कुंतल का कितना पैसा आपको मिल जाता होगा? अभी तो मैं अभी आपको तो बताया था पहले, वो जो अभी 1 किलो का में 200 से ऊपर है मेरा, और 2000 से ऊपर है। हाँ। मतलब 100 ग्राम में 200 से ऊपर है। जी। तो इसीलिए वो
अभी ये जो पौधा दिखा रहे हैं हम लोग आपको, ये भी अलग टाइप का एक पौधा है, मतलब चायपत्ती का। उसका चायपत्ती का रेट भी अलग है। उसको जो दिखाया था वो अलग टाइप का मतलब ब्रीड का चायपत्ती है, तो उसका रेट भी अलग है। अच्छा, तो आपके जैसे आसपास जो आपके मित्र होंगे, आपके दोस्त होंगे, ऐसे कितने किसान भाई हैं जो अ, जैसा आप खेती कर रहा है वैसे ही दूसरे लोग भी कर रहा होगा? नहीं, यहाँ पे तो अभी मेरा जो बगल में ही है, वह मेरा जो जान पहचान का है। यहाँ पे तो ऐसा जैविक खेती करने वाला या जैविक मतलब पहले जैविक था, अभी मैं तो एसपीएन जो सुभाष पालेकर जी का है, तो वो सुभाष पालेकर जी का मैं ही मॉडल में ही यूज कर रहा हूँ। बाकी लोग तो केमिकल ही यूज कर। जी जी। तो मैं वो खुद का ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वो खुद में जो दिया है वो, जैसे आपका घन जीवामृत जीवामृत वो मैं ही दिया है। लेकिन बाकी लोग तो आपका क्या है कि केमिकल ही डालते हैं। वो आपको बोलेगा ये दे रहा हूँ, लेकिन देगा अलग कुछ, जी, है कि नहीं। एकदम सही बात है। और आपके साथ जैसे आप असम से जुड़े हुए हैं, चाय चाय पत्ती उगा रहे हैं, चाय हाँ हाँ हाँ। का बगान है, उसी तरह से हमारे साथ हिमाचल से भी हैं जहाँ सेब उगाते हैं, वो भी उपस्थित हैं। और मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से जो दूसरी फसलें उगाने वाले किसान हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से आगे कार्य बढ़ा रहे हैं। और हाँ हाँ हाँ। आपके साथ में मैं वार्ता के लिए निवेदन करूंगा आदरणीय पवन सर जी की। शायद अभी अभी वो लेफ्ट हुए हैं, तो मेरी आवाज अगर आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब तक पहुंच रही हो तो कृपया आप कोई आप शायद प्रवास में हैं लेकिन आप बात रखना चाहें तो कृपया बात रखिएगा। और अन्य सदस्यों से निवेदन रहेगा कि आप दिगंत भाई साहब से प्रश्न कर सकते हैं चाय पर। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, जयमाल जी। और जब आसाम की बात हो रही है तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय हमारी बहन जूली जी जुड़ी हुई हैं, और मैं आदरणीय जूली बहन जी थोड़ा संवाद करें, और फिर हम शरद वर्मा जी हैंड रेज किया है, उनको फिर आमंत्रित कर लें। जी, आदरणीय बहन जूली बहन जी, जिनके बारे में जितना कहा जाए, वरिष्ठ समाज सेविका, और इस राष्ट्र सेवा पुरुषार्थ के लिए हम स्थित रहने वाली, मैं बहन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और सदन को चर्चा भी कर सकते हैं, संवाद भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, मार्गदर्शन। आदरणीय बहन जी, जी, जूली बहन आवाज पहुंची है। तो अब शरद वर्मा जी को करते हैं, तो आए। इस सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। मैं ये चाह रहा था कि जो भाई साहब चाय पत्ती के जो प्लांट दिखा रहा है, इसका पत्ती कैसे टूटती है, इसका प्रोसीजर का कुछ है क्या दिखाने का? कैसे चाय पत्ती बनती है, कैसे वो पत्ती सायपत्री का तोड़ते हैं, वो। 1 एकड़ में कितनी पत्ती हम्म, निकलती है? हाँ हाँ हाँ, बात वो ठीक है। जी सर जी, वो बात ये है कि मेरा अभी, मैं तो बागान में बहुत दूर आया हूँ ना, तो उसके लिए मैं आपको ऐसा दिखा नहीं सकता है। लेकिन अ, मतलब क्या है कि वो बोल सकता हूँ कि उसको प्लकिंग करके, सुन रहे हैं आप लोग। जी जी जी, सुन रहा जी हूँ। जी। प्लकिंग करके, प्लकिंग एक करने के एकड़ बाद में आपको कितना प्लगिंग करते हैं आप? 1 एकड़ में आप अभी 1 एकड़ कंप्लीट हुआ नहीं, मतलब वो छोटा छोटा पौधा है, इसीलिए वो चायपत्ती का इतना प्रोडक्शन है नहीं उधर। लेकिन अभी जो आधा एकड़ ऐसा ही होगा, पूरा मेच्योर्ड है। जी तो जी उसमें जी आपका वेदर मतलब वो बारिश ठीक होने से, वो धूप ठीक होने से तो प्रोडक्शन आता है। आप जी। एक फट से बोल नहीं सकते कि
अभी इतना हुआ, आज इतना हुआ, कल इतना हुआ, ऐसा बोल नहीं सकते कि, क्योंकि वो तो नेशनल तरीका से ही वो उसका प्रोडक्शन होते हैं ना। हम्म। बात वो है। जी। आज अभी 1 क्विंटल भी हो गया, कल 150 किलो भी हो गया, तो अभी तो 50 केजी भी हुआ। तो बता नहीं सकते, क्योंकि आपको ए, बारिश होना होगा, उसके बाद आपका धूप भी लगना चाहिए, तो प्रोडक्शन ठीक होते हैं। जी। कंपनी क्या रेट में लेती है आपसे? मैं तो कंपनी में नहीं देते हैं अभी, मेरा तो खुद का एक ब्रांड निकल गया है, और जो उसमें FSSAI मतलब GST वगैरह सब है। तो आपका जो मेरा कंपनी का नाम है, कंपनी नहीं है, वो जो फार्म है एक, RMD ग्रीन। मैं कंपनी क्यों नहीं देता है ये, मेरा तो जो आपसे फ्रेंड। ऑनलाइन बुला सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ले सकते हैं। अरे वाह। कुरियर में मैं भेज सकता हूँ। जी जी। तो आप अपना वो डालिएगा ऑनलाइन खरीदने के लिए, हाँ हाँ हाँ। डाल दीजिए। हाँ, मैं सबसे वो पहले अभी, अब जिसको भी चाहिए, मतलब सुन रहे हैं आप लोग? जी जी जी। जी। जिसको भी चाहिए तो मेरा वो उसमें मैं नंबर डाल दूंगा, और वो पूरा एड्रेस और अकाउंट नंबर ये पूरा डाल दूंगा। उसके बाद आपका भी पता पूरा डाल दीजिएगा, तो मैं कुरियर भेज भेज सकते हैं ना। आपका जी नंबर जी। अभी शो कर दीजिए ना। हाँ हाँ आपका नंबर अभी बोल दीजिएगा, हम लोग नोट कर लेते हैं। हाँ हाँ, आप लिख लीजिए वो, दिनेश सर डबल डाल देंगे डबल एट। चेट बॉक्स में। हाँ, दिनेश दिनेश सर भी डाल सकते हैं, उसके पास है ना। दिनेश जी। जी जी हाँ, आदरणीय भाई साहब। आप वो, हाँ हाँ, दिनेश जी सुन रहे हैं? जी जी जी, आपका नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। और हाँ 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 अभी अभी आपसे बात कर रहे थे मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश से आदरणीय शरद वर्मा जी। आप हाँ हाँ बहुत अच्छी खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। और हाँ साथ में उनसे पहले आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, वो भी मध्य प्रदेश से पतंजलि किसान सेवा समिति के प्रमुख हैं, मध्य प्रदेश से। और अन्य आदरणीय सदस्य दिगंत जी से अपनी बात रखना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। मैं तब तक इनबॉक्स में आपका नंबर डाल रहा हूं, ताकि आपसे लोग संपर्क करें। ओम ओम दिगंतोदा नमस्कार। हाँ अ, हाँ, गाँव से मैं तिनसुकिया से जूली अग्रवाल। हाँ हाँ, हिंदी तक অসমীয়া কওক। অসমীয়াত ক'লে বাকীখিনিয়ে বুজি নাপাব। বুজি নাপাব, সেইটো হয়, পিছে কথাটো মিছা अ, নহয়। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिगंतोदा को देख के कि आप ऑर्गेनिक चाय पत्ती की खेती कर रहे हैं। हाँ हाँ, और ऑर्गेनिक अगर चाय पत्ती हम पीते हैं तो उससे हेल्थ अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बात आपने बताई है, ठीक। ताकि हम लोग ऑर्गेनिक चाय का ही इस्तेमाल करें अपने घरों में, ना कि हम लोग जो कीटनाशक से उत्पन्न चाय पत्ती है वो इस्तेमाल करें। हाँ और हाँ दिनेश भैया से तो मैं आपका कांटेक्ट नंबर ले ही लूंगी। हाँ और हाँ मैं भी आसामीज गांव में ही पली बड़ी, ख्वांग से हूँ मैं, मोरान के पास ख्वांग से। तो हाँ, आज खुआंग से आपको, तो ज्यादा दूर नहीं है, तो ठीक। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपको देखकर मंच पर, योगाहार के मंच पर, जो हाँ कि हाँ हमारे हरिद्वार से संचालित होती है, मध्य प्रदेश से। हाँ और हाँ दिनेश भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आसाम आए हैं और आसाम के लोगों से मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जी आदरणीय दीजी, धन्यवाद। और आप, बहुत ही सुंदर आपका कार्य है। और आदरणीय दिगंत भाई साहब जब तिनसुकिया आएंगे तो एक दिन हम सभी तिनसुकिया में मिलेंगे, योगाहार के सभी सदस्य, ऐसा निवेदन है। और ये दिनेश कार्य भैया, इस एक तरह से छोटी सी आगे। बात बोलना चाहूंगी दिनेश भैया। हमारे जी जी तिनसुकिया में भी एक ऐसे भैया है, वो मेरे पास आए भी थे चाय पत्ती लेकर, और उन्होंने जी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी हमें दिखाया था ऑर्गेनिक चाय का।
जी तिनसुकिया के बारेकुड़ी बोल के एक जगह है, उसमें वो रहते हैं। हाँ तो इस विषय में भी आपसे बात करूंगी मैं, और दिगंतोदा से जी भी बात करूंगी। नमस्कार। ना मैं जी बीच में बात एक करना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैडम जी, बात यह है कि आजकल ऐसा है, मैं जैसा आपको दिनेश जी को दिखा रहा था, ये जो जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है क्या है कि आपको बोलेंगे ये किंतु देखा वो करेंगे कुछ। सही गाय सही। कौन है? हेलो हाँ हाँ हेलो हेलो। जी हाँ जी 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 ठाकुर साहब, आप ठाकुर आदरणीय ठाकुर दास जी हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं और सेब उत्पादक हैं। आदरणीय दिगंत जी भाई साहब, हम एक जब कल आपसे बात कर रहा था कि सेब उत्पादक किसान भी आपसे मिलेंगे, तो हाँ 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 आप उनसे वार्ता कर सकते हैं। और एक हमारे एक भाई सेब भेजेंगे तो उसे चाय, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी 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 आदरणीय ठाकुर दास जी बताइए। हाँ, मैं जानना चाहता था भाई साहब से कि हाँ आपके सर। पास कौन सी गाय है बोला? और मेरा जो देसी नस्ल का, जो आसाम का देसी नस्ल का है। अच्छा, कितना कितना बड़ा है वो? बड़ा तो पशु कितना बड़ा है? बड़ा ही है, ऐसा छोटा नहीं है वो, लेकिन वो जो अच्छा आपका गिर गाय जैसे, आप साहीवाल जैसा इतना बड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा। आ, इसका मतलब हुआ आप एक दिन में जो है गौमूत्र जो है हाँ कितना हाँ। कर देता है? एक मैं एक अभी दिन का गोमूत्र, गौमूत्र? गोमूत्र हम अभी कभी 5 लीटर, कभी 2 लीटर, कभी 3 लीटर, कोई अच्छा ऐसा मतलब फिक्स नहीं है। कभी 1 लीटर अच्छा। भी हो। बात यह है नहीं, कि जैसे साहिवाल है हम्म। वो एक दिन में 6-7 लीटर देता है गौमूत्र, हाँ 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 और 10 और 11 किलो गोबर देता है। हाँ हाँ हाँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक दिन का गौमूत्र, एक दिन का गोबर हम्म। हमारा 1 एकड़ के लिए होते हैं। लगभग हो जाता है। हाँ हाँ। वही जानना चाहता था मैं, आपके पास पशु कितना बड़ा है, बड़ा छोटा है? हमारे यहाँ नहीं पहाड़ी, अब, जिस हाँ बात क्षेत्र ये में है। मैं अभी खड़ा हूँ, हाँ हाँ यहाँ हाँ पहाड़ी गाय बहुत छोटी छोटी पहाड़ी गाय होती है। हाँ, छोटी है, छोटी, लेकिन वो इतना बड़ा इसलिए तो आपको बोला जी, साहीवाल जैसा, गिर गाय जैसा नहीं है। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा मेरा अच्छा जो अच्छा। है अभी जीवामृत आपका 200 लीटर का अभी 2 दिन में, मतलब स्टॉक करने से हाँ, 2 दिन गोबर। में होता है तैयार। हाँ, 2 दिन में, अच्छा। मतलब वो जो सामग्री होते हैं ना, 2 दिन से गोबर और जी 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 गौमूत्र से जी हो जी जाता जी जी जी, 2 दिन का इकट्ठे करते हैं आप? है। हाँ, 2 दिन का एक हफ्ता करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोग को साहीवाल गिर गए, तो आप लोग तो बाहर में वो नहीं भेजते हैं, मतलब वो मतलब वो घर में ही जी रखते हैं, घास फूस पे जी खिलाते हैं एक शायद। ये सुंदर वार्ता चल रही है। और हम्म आदरणीय ठाकुर दास जी, जिस तरह से हिमाचल में, उत्तराखंड में जो पहाड़ी गाय होती है, जी। यहाँ असम में भी उसी तरह की छोटी गाय होती हैं, बहुत सुंदर सी। अच्छा जी जी अच्छा। जी और जी और दिगंत भैया, जैसे आदरणीय जूली बहन ने बताया है कि वो बोल। आने वाले टाइम में किसी दूसरे किसान का परिचय कराएंगे। और हाँ हाँ आपका हाँ खासकर कल भी ये बात आ रही थी कि अभी लोग धीरे धीरे अभी शुरू कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं फिर से, लेकिन अभी हाँ हाँ इसमें काफी मशक्कत करनी है। तो हाँ, ये बात आपने आज भी बताई है कि अगर हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के माध्यम से चाय उत्पादन करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है चाय पीना और हाँ हाँ और चाय का सेवन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आदरणीय पवन सर जी। तो आपसे निवेदन है कि आप भी इस वार्ता में सम्मिलित होंगे। और जी जी जी, नमस्ते सभी को। ओम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि दिगंता जी, जो कि शिव सागर जिले से हैं, असम के। आपका बहुत अभिनंदन है इस मंच में। इस मंच धन्यवाद। में आप जैसे जो किसान हैं, पूरे देश के अलग अलग समय पर आकर के अपने अनुभव
बताते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, और तो इससे बहुत एक सुंदर अनुभवों का आदान प्रदान हो जाता है। और जो इच्छुक किसान हैं वो भी इन तकनीकों से जानकारी लेते हुए आगे काम करने में मदद मिलती है। एक दूसरे की मदद करने के लिए और एक दूसरे का जानकारी देने के लिए बड़ा उपयुक्त मंच है। अभी आसाम के कई सारी बहनें, 40 के लगभग बहनें हमारे योगपीठ में आई थी, और उन्होंने भी एक प्रशिक्षण प्राप्त किया। और ये अलग अलग जिलों के ये बहनें थी, कृषि सखी थी। और मुझे याद है कि शिव सागर जिले से भी शायद 2 बहनें आकर के उन्होंने भी अपना योगदान दिया। जब ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो सबने अपना जो बिहू है नृत्य, उसको भी दिखाया। तो एक बहुत अच्छा हमारा एक अनुभव रहा इन बहनों के साथ। तो आशा है कि जिस प्रकार से आज का पूरा दिन जो है हमारे आसाम के ही पहले योग शिक्षिका ने और अब हमारे जो कृषक हैं दिगंता जी, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। आशा है कि इसी प्रकार से आप अपने खेतों में जैविक प्राकृतिक खेती करते हुए न केवल अपने चाय को बल्कि अपने बाकी उत्पादों को भी आप करेंगे, और बाकी इसके आसपास के भी आपके जो साथी किसान हैं साथ मिलकर के अगर काम करते हैं, चाय उत्पादक ही साथ मिलकर के काम करते हैं, जैविक तरीके से अपनी उत्पाद बनाते हैं, चाय को बनाते हैं, तो आपको शायद और बेहतर हो सकता है। वैसे तो आपको शायद अच्छे रेट अभी चाय के मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसको आप और व्यवस्थित रूप से आगे पहुंचा सकते हैं, ऐसा मानना है। ऐसा सरकार भी कर रही है, और ऐसे करते हुए जैविक आपका जो चाय है उसका आप साथ मिलकर के कई सारे लोग मिलके अपना ब्रांड भी बना सकते हैं, उसका अपने स्वयं भी बिक्री करते हुए आगे इसको कर सकते हैं। तो ऐसे प्रगति की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे अनुभव आएंगे, तो निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो जो चाय का जो काफी फोकस है भारत में, क्योंकि चाय की वजह से ही एक टाइम पर बहुत सारा एक्सपोर्ट उसके ऊपर आधारित था, और एक कृषि में एक प्रमुख उपज के रूप में ये उगाया जाता है। लेकिन इसमें समय के अनुसार इसको जैविक और प्राकृतिक रूप से करने के लिए जो आपने कार्य किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार को इसको कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, अन्य किसानों को भी जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको सभी को फायदा होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपका मार्गदर्शन हर रोज और निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाता है, और क्योंकि योग ही जोड़ने का नाम है, और आपके मार्गदर्शन में निरंतर अन्य किसान जुड़ते हैं, और आज दिगंता भाई साहब जुड़े हुए हैं। आपने उनसे कहा है कि अन्य किसानों को जोड़ करके हम और अच्छा कार्य आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इस क्षेत्र में, ये आपका मार्गदर्शन रहा है। और दिगंता भाई साहब आपसे कुछ प्रश्न अन्य लोग कर रहे हैं। आदरणीय बने सिंह जी का हाथ लीजिए। आदरणीय भाई साहब जी, आपका प्रश्न, आपका संवाद। दिगंता, आप भी मध्य प्रदेश से हैं बने सिंह जी भाई साहब जी, रखिएगा अपना प्रश्न। जी जी या जी जी। ओम, सदन के सभी लोगों को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी से एक सवाल करना चाहता हूं, जैसे कि चाय आपके क्षेत्र में होती है, क्या चाय की खेती भारत के सभी राज्य में हो सकती है? क्या ऐसा अनुभव मिल सकता है कि हम सभी सदन के लोगों को? अभी मैं बोल सकता हूँ क्या? जी 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 जी, आप तो बोलिए, बात आप ये बोलिए। है, हाँ हाँ, बात ये है कि आपका उसका तो जो वेदर है ना, वेदर भी प्रॉपर होना चाहिए ना। तभी जैसे हिमाचल में, हिमाचल का वो आसाम का प्राय जितना पूरा वेदर है ना, वो ह्यूमिडिटी उसका जितना है वो पूरा आर्द्रता होना चाहिए, तो खेती होगा, क्यों नहीं होगा। जी जी जी। हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ किसानों से चाय की खेती करवाना शुरू कर दें हम लोग भी। ना वहाँ पे तो पूरा गर्मी में तो वहाँ पर पूरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहते हैं।
किस मौसम में इसकी खेती की जाती है अपन को? किस मौसम मतलब मौसम का बात नहीं है ये। आपका जो जो हिमालय एरिया है, जैसे पहाड़ी एरिया है, तो उस वहाँ पर वो चाय पत्ती का ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो जो नॉर्थ ईस्ट में जितना है ना, अभी वहाँ पे भी बढ़िया होते हैं चाय पत्ती। तो मतलब आपको सही है, एक ध्यान में रखिए जो टेम्परेचर का बात है। जैसे कि आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक साधन चल रहे हैं, तो स्प्रे वगैरह लगा करके, वो पानी का फुहारा वगैरह लगा के हम उस टेम्परेचर को कम करके कर सकते हैं, ऐसा कुछ? न वो अभी मैं फट से आपको बता नहीं सकता है कि क्योंकि जी मतलब जी ये आदरणीय है, इसके लिए तो दिगंत भैया, मैं। जी जी हेलो। दिगंत भैया ये कह रहे हैं, असल में जो चाय चाय के बागान है आदरणीय बने सिंह जी भाई साहब, वो भारत में खासकर उन क्षेत्रों में ज्यादा फल फूल रहे हैं जिन क्षेत्र में बारिश भी खूब होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है। और जैसे असम का मौसम है तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि अभी दोपहर बाद बारिश होगी या अभी धूप ही रहेगी। तो तुरंत बारिश होती है, तुरंत धूप भी पड़ती है। इसके इसके लिए पानी की भी उतनी आवश्यकता है जितनी धूप की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में ये चाय के बागान बहुत अच्छे होते हैं। पहले पहाड़ी क्षेत्रों में और असम के क्षेत्रों में थे, अब धीरे धीरे असम के जो अपर असम के क्षेत्र थे, ऊपरी जो पहाड़ से टच होते थे, तब 1835 के आसपास अंग्रेजों ने यहाँ पे स्थापित किए थे चाय बागान। लेकिन धीरे धीरे ये असम के मैदानी क्षेत्रों में भी और दूसरे क्षेत्रों में, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल, अब तो पहले अरुणाचल में ज्यादा चाय बागान ही थे, लेकिन वहाँ भी चाय के बागान स्थापित किए गए हैं, किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि असम के जो दूसरे किसान थे जो दूसरी फसलें उगाते थे, धान हो गया या सब्जी हो गया, तो एक टाइम ऐसा आया कि किसानों ने बहुत आगे बढ़े और चाय बागान स्थापित किए, क्योंकि इसमें पैसा भी अच्छा था, एक्सपोर्ट भी होता था। हाँ, दूसरी बात यह है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो इन क्षेत्रों में भी चाय चाय का उत्पादन होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा ठंडा है वहाँ पे, थोड़ा बारिश वगैरह अच्छी होती है, हल्की गर्मी भी रहती है, तो इसलिए वो क्लाइमेट वहाँ सूट करता है। जैसे मध्य जी प्रदेश जी। है, महाराष्ट्र है, ये गर्मी वाले इलाके हैं, तो वहाँ पे चाय के पौधे तो होंगे, लेकिन वो आपकी जो मेहनत होगी, आपका जो पैसा लगेगा, वो बहुत लगेगा और उत्पादन नहीं होगा। जी, ऐसे मुझे जी लगता है। जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। जी। और आदरणीय हमारे पतंजलि पतंजलि समृद्धि से आ, हाथ रेज है जी, कृपया संवाद कीजिएगा। अच्छा, आदरणीय रावत जी, हमारे रघुवीर सिंह रावत जी उपस्थित हैं, तो आप कृपया संवाद करिएगा। आज दिगंता जी अपनी चाय बागान में हैं। जी ओम, सदन को मेरा प्रणाम, और दिगंता जी को भी मेरा प्रणाम कि उन्होंने क्योंकि मैं भी वहाँ विजिट किया था, सेमवाल जी और मैं गए थे, तो वहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कि कोई जैविक किसान है, तो उस समय तो खैर पता नहीं चला, तो इन्होंने ढूंढ ही दिया कि आप शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में हर चीज में थोड़ा कठिनाई आती है, और कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है दार्जिलिंग क्षेत्र में, मुझे जहाँ तक आइडिया है कि वहाँ पे काफी लोग जैविक कर रहे हैं और सर्टिफाइड जैविक कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुरुआत किया। और छोटा किसान, एक अगर मुझे लगता है कि छोटा किसान जिनके पास, क्योंकि वहाँ तो चाय के बगीचे हजारों हेक्टेयर में, 2 एकड़, 1 एकड़ या 2 एकड़ के किसानों को जैविक ही करना चाहिए। और जैसे आदरणीय पवन जी ने कहा कि इन सब छोटे छोटे किसानों को मिलके अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, और एक इसकी मार्केटिंग तक की व्यवस्था किस तरह से, और सर्टिफिकेशन की भी सब व्यवस्था। मेरा अ, मुख्य अतिथि जी से ये सवाल था कि
आप क्या सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं? जैविक सर्टिफिकेशन भी कुछ कर रहे हैं? आपका है सर्टिफिकेशन भी है कि अभी नहीं है? और आप ठीक वो विषय में आ गया। तो अभी क्या है कि मेरा तो सर्टिफिकेशन हुआ नहीं अभी। मैं अप्लाई किया था, लेकिन इस मतलब वो सर्टिफिकेशन में क्या है कि पैसा बहुत खर्च होते हैं। लेकिन आपका उसमें भी कोई कोई मैं देखा है, कोई कोई बोल रहा है कि उसमें भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सर्टिफिकेशन में भी मिलावट होता है, ऐसा ऐसा। लेकिन मैं वो सुना है, लेकिन बोलने वाला और देखने वाला अलग है। लेकिन मैं खुद में अभी 3-4 साल से पहले से ही मैं अभी वर्मी कंपोस्ट से मैं किया था। तो पहले मेरा तो यहाँ पर खेत था, मतलब धान का खेत था। तो धान का खेत था, उसके बाद मैंने वो जो तो बड़ा वाला जो बागान है ना, कंपनी बागान ब्रिटिश वाला जो है असम में, तो अभी उसमें जो खेत तैयार करके एक गन्ना जैसा एक पौधा लगाते हैं। आप देखा है, सुना है कि पता नहीं। हाँ 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 हाँ, देखा है, हाँ मैंने देखा है हाँ वो। हाँ हाँ, फिर वो वो उसको काट के फिर वहीं मल्च कर देते हैं। मल्च कर देते हैं वो। मैं यहाँ पर वो किया, तो 3 साल वो रहा। तो 3 साल रहने के बाद मैं साई का पौधा लगाया। तो उसके बाद मैं क्या किया, वो वर्मी कंपोस्ट किया, केचुआ खाद। तो केचुआ खाद किया, केचुआ खाद करने के बाद ऑर्गेनिक में आपका इतना प्रोडक्शन माने बहुत कम आते हैं। जितना आप सोचेगा उतना नहीं आते हैं। और केचुआ खाद भी बहुत चाहिए आपको। लेकिन मैं फिर वो मतलब ये किया कि सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री सुभाष पालेकर जी गुरु जी, उनके साथ मैंने यूट्यूब में देखा, उनके साथ फिर वो कांटेक्ट नंबर मिला, मैं उनके साथ बातचीत हुआ। तो गुरुजी ने बोला आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए। तो मैं आज 2-3 साल से मतलब एसपी के में कर रहा हूँ। तो एसपी के में वो जो जो नेशनल फार्मिंग में प्रोडक्शन ठीक है, और उसका क्वालिटी भी ठीक है। तो इसीलिए मैं कि उसी रास्ते से गया। अभी सर्टिफिकेशन का बात सोचा था, लेकिन बाद में सोचा कि ऐसे ही ठीक है। कोई सोचेगा कि आपका सर्टिफिकेशन हुआ क्या, और झूठ भी बोल सकते हैं, आजकल तो दुनिया ऐसा है। तो जो कोई सोचेगा कि ऐसा ऐसा है, लेकिन खुद आके देख सकते हैं। कोई अब जैसे आपका दिनेश दिनेश भाई से अभी तिनसुकिया में है ना अभी, तो वो भी जी आके जी। देख सकते हैं। मैं अभी एक चीज दिखा है आपका, ये जो चायपत्ती का बागान है। तो ये जो भामिकास्ट है, वो केमिकल वाला में नहीं रहेगा आपको। फोटो देख रहे हैं आप? जी 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 जी। जी। ये वाला नहीं दिखाएगा। ये पूरा यहाँ पे तो भरमार है वो भार्मिकास्ट। हाँ, वो फोटो जो आप दिखाना चाहते हैं वो फोटो हाँ दिख नहीं रहा है। असल में आप कैमरा उधर करेंगे तो तब दिखाई दे पाएगा। जी जी जी। कैमरा मैं उस मैं साइड करेंगे। मैं मैं एक चीज सजेस्ट करना चाह रहा था। वो पीजीएस सर्टिफिकेशन वहाँ पे सेमवाल जी, क्या आपको शायद पतंजलि के पास है कि नहीं है? लेकिन वो जी बहुत सरल है और उसमें कोई खर्चा भी नहीं है। तो 1,000-1,500 रुपये का खर्चा होता है। ना और ना, वो आपको ठीक बोला। ना उसमें और भी मैं मैं भी गया था वो। उसमें भी आपको बोला है, आप क्या बोला है कि 1,000-1,500, उसे तो 50,000 लाख से नीचे होगा ही नहीं। मैं वहां नहीं पे नहीं, भी गया ऐसा था। नहीं है। वो साबुआ क्या? में गया था, साबुआ। हाँ, तो क्या क्या बोला उन्होंने कि 1,500 बोला और फिर ज्यादा बोल रहे थे? और ज्यादा बोला है कि इतना खर्चा होगा आपको, ये 3 साल आना होगा, 3 साल के बाद आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन वो ग्रीन येलो ऐसा कुछ मतलब हाँ, वो है, लेकिन खर्चा तो ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि पीजीएस है ही इसीलिए डिजाइन किया गया है कि जो
व्यक्ति विशेष किसान, छोटे किसान हैं, उनका ज्यादा जोर न पड़े, तो 1500 रुपये का खर्चा है बस। ना ना, यहाँ पे मैं अभी मतलब वो जो सेमवाल जी साइपरिक का उसमें हेल्प करेंगे आपकी। हाँ हाँ, आपका सेमवाल ये जी तो जरा देख लेना इसको ना, हम्म जी वहां जी पे जी कौन सी एजेंसी है जो वहां के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो प्राइवेट होगा कोई, हम्म या गवर्नमेंट का वहां पे सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, हाँ क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से पीजीएस सर्टिफिकेशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट जी एजेंसी भी वो सस्ती पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में जो योसोका है वो भी पीजीएस सर्टिफिकेशन अब कर रहा है। अगर ये, और उनका शायद वहाँ है, हमारा ये पतंजलि का जो पीजीएस सर्टिफिकेशन शायद वो स्टेट में है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है। जी 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 पर है। आपको पीजीएस सर्टिफिकेशन बहुत सस्ता, मतलब 1500 2000 से ज्यादा अगर कोई बता रहा है तो वो तब नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि ये है ही छोटे किसानों के लिए है और उनको सपोर्ट करने के लिए ये एक योजना है, गवर्नमेंट का है ये प्रोग्राम। और सर जी। अगर वहां पे अगर कोई अ, इस तरह का बड़ा काम होता है तो काउंसिल भी लिया जा सकता है, वो लेना भी बड़ा इजी है। सर जी इतना मेरे मतलब इजी नहीं, मतलब फिर इजीली, मतलब इतना उसमें खर्चा नहीं होता जैसे एपिडा का सर्टिफिकेशन होता है, एनपीओपी या एनओपी, हाँ हाँ। तो वो भी नहीं मैंने देखा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे कितने किसान हैं, ये सब इस पे डिपेंड करेगा कि कितने किसान वहाँ पे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो तब हम्म। ये हो सकता है। दूसरा ना मैं ना ये अभी जानना चाह रहा था हाँ। दिगंता जी से कि आपके यहाँ पे तो इरिगेशन का कोई मैंने देखा नहीं कि इरिगेशन चैनल है या ऐसे इरिगेशन होता है आपके खेत में। इरिगेशन तो कोई दरकार नहीं पड़ता है ना अब। सर जी वो यहाँ पे क्या है कि सायपट्टी में सीजन में तो बारिश होते हैं ना। हाँ, आपके यहाँ तो बारिश बहुत होता है तो इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप जरूरत नहीं जीवामृत पड़ती। कैसे डालते हैं? दीपक में तो जो गीलन वो ड्राम में लेके आते हैं और ठेला में। वो तो फिर पौधे पौधे डालना पड़ता है। हाँ हाँ, वो तो खर्चा करना ही पड़ता है, वो लेबर लगाना पड़ता है। जो पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पे, क्योंकि ये पानी के साथ बहुत इजीली से डाला जा सकता है। ना वो तो सही बात है, हाँ। लेकिन यहाँ पर आपका वो पानी का वो सुविधा है, लेकिन वो अभी मेरे को देने के लिए कोई सोचा नहीं क्योंकि वो ऐसे ही चल रहा है ठीक। वो हाँ, मतलब मैकेनाइज नहीं करेंगे ना जब तक। खैर आपका छोटा खेत है, चलो हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन बड़े हाँ उसमें तो मैकेनाइज तो करना ही पड़ेगा। वो एक जगह से हाँ आपने नल खोला और सब में चला गया। चला गया। नहीं यहाँ हाँ, पर इस क्या है तरह कि का है। या फिर उसको स्प्रे हाँ से हाँ। या क्या जो स्प्रिंकलर या स्प्रे से इस तरह से दिया जाए कि फटाफट दिया जा सके। मैं अब ऊपर में तो सायपत्री के ऊपर में पौधा के ऊपर में तो मैं स्प्रे करता हूँ वो जीवामृत के साथ, पानी के साथ। तो नीचे में तो मैं वो ड्राम में लेके आता हूँ, वो बाल्टी में डाल के वो एक तरफ से डाल के जाता हूँ, थोड़ा सा हिसाब से और मिला दूसरा के। जो खरपतवार नियंत्रण का मेरा अपना मानना है कि जैसे आप उसको खरपतवार कैसे निकालते हैं, फिर काटना पड़ता है उसको, मतलब उखाड़ना पड़ता है। हाँ उखाड़ना पड़ता है, मैं खुद ही यहाँ पे टाइम देता हूँ और मेरा तो लेबर भी जैसे है आप उसको वो उखाड़ते हैं ना, तो फिर कहाँ क्या करते हैं, उसका वहीं पे डालते हैं? वहीं पे डाल देता हूँ। वहीं पे तो वहाँ अगर पर उसके ऊपर जीवामृत पड़ जाए ना, ये एक प्रोसेस है, इसमें अगर लगातार उसके ऊपर जीवामृत पड़ रहा है तो फिर वो हम्म खरपतवार की खाद भी बन जाती है और फिर नया खरपतवार भी नहीं आता है। अगर वो करीब 2-3 इंच लेयर बन जाती है जीवामृत की वहां पे, हाँ हाँ। जो पौधों के बीच जो जगह होती है ना। हम्म। हाँ हाँ, आपके यहाँ तो लाइन से लगते हैं पौधे। ना ना और यहाँ पर आप ग्रास कटर का भी प्रयोग देखो कैसे हो सकता है, क्योंकि आजकल मशीनें आ गई हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है, 7-8 हजार की हैं। मैंने हाँ हाँ देखी हाँ। जो हैंड ग्रास कटर है, क्योंकि हमें मैकेनाइज तो करना ही पड़ेगा उसमें, जो हाथ ठीक से ठीक। निकालेंगे तो हमेशा कॉस्ट पड़ेगी।
हाँ 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 और उसको खोदने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्लिपिंग भी कर लें उसकी हफ्ते में तो नहीं, 15 दिन 20 दिन में क्लिपिंग कर दें उसकी जैसे मशीन से, तो वही वहां फैल जाता है और वो खाद भी बन जाएगा और उसके हाँ साथ में जीवामृत पड़ेगा। तो इस तरह का आप थोड़ा प्लान सोचो, हाँ 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 हाँ, क्योंकि ठीक ये बोला आप। जो जितने भी ग्रास क्लिपिंग है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है और बहुत अच्छा हाँ नाइट्रोजन होता है उसमें। हाँ हाँ तो इसको करें। और दूसरा सर्टिफिकेशन, अगर आप शेमाल जी भी इसमें देखेंगे कि सर्टिफिकेशन कैसे हो, क्योंकि ये जरूरी है कि जो छोटे छोटे किसान हैं सब मिलके एक अम्ब्रेला और एक एक छाते के नीचे आ जाएं और फिर अपनी मार्केटिंग करें, क्योंकि इसका अच्छा स्कोप है ऑर्गेनिक टी का, हाँ 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 जैविक है उसका। लेकिन अगर आपको बल्क में बेचना है तो सर्टिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, हम कुछ लोग हाँ आपके हाँ ना, आपने ठीक देख बोला। के। जी नहीं, मैं खुद अकेले ही करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप होने से मैं देखा है, ये मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, लेकिन अकेले होने से कोई दिक्कत नहीं है। खुद का ब्रांड है अभी। नहीं, आप जब उसमें देखो, हिसाब मेरे हिसाब से तो एक आप काफी समय से कर रहे हैं, तो क्योंकि जीवामृत कम से कम आपके खेत में साल में 2000 लीटर तो या 3000 लीटर पड़ेगा, तब आपका उत्पादन आएगा। हाँ और हाँ अगर आप खाली 15 दिन में या 1 महीने में एक आध ड्रम डाल रहे हैं तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवामृत और जो मैंने कहा ग्रास क्लिपिंग का जो मिक्सर है वही हाँ प्रोडक्टिविटी जनरेट करेगा। हाँ 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 और उसमें बाहर से कुछ जरूरत नहीं है। बाकी तो चाय के खेत में तो पौधे भी होते हैं। अगर आप सीड ट्री लगा रहे हैं तो ऐसे ट्री आप चयन करें जो लेग्यूमिनस हो ना, जो मतलब दलहनी ट्री। हाँ हाँ हाँ, दूसरे पौधे नहीं लगाने, जैसे जो दलहनी पौधे होते हैं जैसे उसी उड़द, में जैसे नाइट्रोजन मूंग। ज्यादा, क्योंकि इसको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरत है। है। जरूरत पड़ती है, और वो दो ही तरीके से आ सकता है। या हमारी जो ग्रासेस भी हैं, ग्रासेस को इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है, दलहनी ग्रासेस। अब वहां हाँ पे हाँ कौन सी दलहनी ग्रासेस हैं जो उसको रिप्लेस करें, अभी वहां पे कौन, तो वो भी सोचा जा सकता है। और ये ये ग्रासेस का खाद वहीं कैसे बने और मल्चिंग किस तरह से उसको बढ़ाया जा सके। मल्चिंग आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए कि बाहर से थोड़ा मल्च लाके आउट ऑफ द फार्म, मतलब अगर कमी पड़ रही है वहां पे कुछ एक छोटा सा 10 बाई 10 फीट एरिया में देखे कि खूब मल्च, करीब करीब आधा फीट का मल्च हो। हाँ तो आपको ये एक दफे जब मल्च बन जाता है तो तब क्या करते हैं, फिर उसमें घास आने का और फिर एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप जीवामृत भी डालेंगे तो आपको बार बार फिर घास की समस्या ही खत्म हो जाएगी, मल्च अगर है हाँ 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 तो। नहीं, ऐसा ही एक करना दफे होगा। जो लेबर हम घास पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा हम मल्च पे खर्च करें, बाहर से मल्च लाए को वहां पे काफी ग्रोथ होती है। मैंने देखा जो बाहर वीड है वो काफी ग्रोथ करते हैं। सिर्फ एक कटर की जरूरत है, क्योंकि वो मल्च को भी आपको काटना पड़ेगा कटर से छोटा छोटा करके। और हाँ फिर हाँ उसमें डंडी भी हो सकती है छोटी मोटी, और ये सब काफी आधा फीट तक आपको मल्च डालना पड़ेगा। और फिर उसमें जीवामृत भी पड़ता रहे तो फिर आपका एक सस्टेनेबिलिटी तब आएगी। हाँ 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 जी मैं उस विषय में सोचूंगा। अभी आपने बोल दिया। जी जी जी। गुरुजी ने जी बोला मैं था वो दलहनी हाँ फसल का बीच बीच में डालो, ऐसा ऐसा। ओ, पालेकर गुरुजी ने बोला था। हाँ, जब आप खुदाई करते हैं ना, वल्स उखाड़ते हैं तो कुछ दलहनी फसलें जो वहां पे होती हैं, और हाँ, घास भी होता है कुछ दलहनी, वो देखा जा सकता है, तो जो घास कि बस एक नहीं। दफे जम अभी गया तो वहीं पड़ा रहा। जी अभी इस क्षेत्र में ग्वाटरमाला एक घास है जो जी गन्ने जी। जैसा होता है। उसको नहीं नहीं, खूब वो नहीं, वो दलहनी नहीं है ना, वो दलहन हाँ नहीं है। पर हाँ वो दलहनी जी नहीं जी है।
वो तो मैंने देखा था, वो नहीं है दलहनी। दलहनी तो छोटा घास ढूंढना है जो बढ़ता भी ना हो और बिल्कुल जमीन में फैल के चलता हो। और मेरे हिसाब से जो ये बरसीम हो गया, इसका वहां पे क्या होता है वो नहीं होता है। बरसीम या रिजिका, अल्फा अल्फा, ये घासें वहां पे होती हैं जो जमीन में फैलने वाली। और भी घासें हैं, क्लोवर प्रजाति की घासें, उसमें आप ना ढूंढ सकते हैं। देखने में क्लोवर कैसा है? प्रजाति की घासें होती तो होंगी वहां पे, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से मैंने देखी है, वहां होनी चाहिए। ना देखने में कैसा है वो? बरसीम छोटा ये होता है, मेरे आधा ख्याल फुट, से है ना। जी 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 और इसको वहां पे क्या उसको एज ए चारा उगाया जाता है कि नहीं उगाया जाता है, असम में थोड़ा सा ढूंढा जा सकता है। वो बीज जो है कृषि विभाग से भी मिल सकता है। कृषि विभाग से मिलेगा ये वो? मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिलता है। हाँ हाँ और वो। नहीं है तो उनसे मंगाया जा सकता है। बरसीम और अल्फा अल्फा, ये तो अल्फा अल्फा मतलब इसको रिजका भी कहते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इसी में होता है। और ये बहुत बढ़ता भी नहीं है, बस ये जो जैसे जैसे बढ़ा और पर ये वहां पे रेगुलर, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि ये दो वैरायटी है। एक तो पेरिनियल है, मतलब 2 3 4 साल चल जाती है। दूसरी वैरायटी में 5 6 महीने में खत्म हो जाती है। वो सर्दियों में उगाते हैं यहाँ राजस्थान में। लेकिन आप, कोई जरूरी नहीं है कि वही वो दलहनी, कुछ हाँ भी हो सकता है। वो मैं देख के बता दूंगा सिमाल जी को कि कौन सा वहां पे दलहनी पौधा होगा। और नहीं तो आपकी कोई कोई दाल दूल होती है आपकी इधर? हाँ होते हैं, वो जो उड़द होते हैं। उड़द भी डाल सकते हैं, उड़द मूंग। उड़द उड़द बहुत बड़ा तो होता नहीं है। ना उड़द बड़ा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं वो लोग। हाँ, उसको भी देखा जा सकता है, पर मेन है मल्चिंग। अब वो ठीक है, घास नहीं भी होता है तो मल्चिंग आप करो। हाँ 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 मल्चिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेनियल जितने भी पौधे होते हैं ना, इनको मल्चिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ और हाँ। मल्चिंग अगर एक सफिशिएंट हो गई तो फिर कुछ भी खाद न, आपको जीवामृत भी बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे हो जाएगा? जी, आपको बिल्कुल, हाँ, वो जीवामृत तो आप स्प्रे से दे दो फिर थोड़ा सा, बस। जमीन में जरूरत नहीं है। अगर मल्चिंग आधा फिट हो जाए, आधा फिट 6 इंच कम से कम मल्चिंग रहनी चाहिए। और अभी इसमें वो बाहर आप देखो, आप तो आपका इतने साल से कर रहे हैं, 3 साल तो आपको बोल रहे हैं कि नेचुरल कर रहे हैं। तो हाँ ये इसमें आप को क्या करना है कि एकदम अपना विश्वास पैदा करने के लिए आपको 10 बाय 10 फीट में एक आधा फीट मल्चिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ लेकिन हाँ जी मल्चिंग इस तरह आ, से हो कि मुझे एकदम मुझे लगता है जो है वो मेरा बंद ना हो, उसका हवा बंद ना हो जमीन की। तो उसको हाँ इस हाँ तरह से छोटा छोटा, बहुत छोटा भी नहीं करना है, फिर वो बंद हो जाता है। तो करीब करीब 4 5 इंच के टुकड़े काट के, छह हाँ इंच हाँ के टुकड़े, जो भी आप घास उसमें डाल रहे हैं, डंडियां डाल रहे हैं, डंडियां भी डाल सकते हैं। जैसे वहां पे काफी बेशरम भी देखा था मैंने, एक घास होता है, तो वो जो सॉफ्ट डंडियां जिनकी होती हैं, तो उसको काट के, छोटी छोटी काट के, और उसको डाला जा सकता है मल्चिंग में। एक दफे हाँ मल्च हाँ काफी 6 फीट 6 इंच हो गया, तो फिर उसमें तो चाय का भी मल्च होता है। चाय भी आप प्रोनिंग करते हैं, वो भी वहीं डालते होंगे, है ना। हाँ 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 वो पर डालते हैं। छोटा टुकड़ा होना चाहिए। उसमें क्या है कि वो बड़े बड़े जो काटेंगे ना, वो गड़ते हैं। जितना टुकड़ा छोटा करेंगे, जो वुडी है, मतलब जिसमें थोड़ा सा वुडी होता है, जो उसको छोटा टुकड़ा करना जरूरी। हाँ हाँ हाँ। बाकी जो वुडी नहीं है तो उसको तो वैसे भी डाल सकते ना मैं आपने जो बोला कि वो जो मालसिंग का जो घास वगैरह के बारे में तो बोला है, हैं। जी, तो वो ठीक होगा कि क्योंकि मतलब यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं, बकरी भी वो नहीं बनते हैं ना, बकरी बकरी गोट। हाँ, तो बकरी का, जैसे आप बकरी का गोबर थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया उसके ऊपर, तो वो उसको डिकम्पोज करेगा। गोबर को थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया, वो डिकम्पोज करेगा उसको।
ना ना वो नहीं बता रहा आपको, ये हाँ बोल रहा हूँ ये कि बगल में जो लोग होते हैं ना, वो बकरी मन पालते हैं ना, जी। तो आप लोग के वहां पे सराने के लिए बाहर में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे छोड़ देते हैं। हाँ 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 तो छोड़ने के बाद ये दलहनी चीज वो तो उसका तो बहुत पौष्टिक आहार है बकरी का। हाँ हाँ तो वो खा देते हैं, खा के तो हाँ खाने के हाँ बाद हाँ। तो आप बात वो है। लेकिन बकरी खाने नहीं खाने वाला कोई ऐसा पौधा है क्या? बकरी मतलब आपके बागान में बकरी छोड़ छोड़ जाती हैं? ना छोड़ नहीं जाते, घुस जाते हैं ना कभी कभी। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बकरी अगर खाती भी है उसको तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो उतना वो नहीं है। पौधा ऐसा होना चाहिए। हम देखेंगे कैसा पौधा कौन कौन सा हो सकता है वहां पे। लेकिन पौधा ऐसा होना चाहिए कि जो पेरिनियल हो, जो घास हो वो भी पेरिनियल होनी चाहिए ना। हाँ 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 ज्यादातर दलहनी जो हम उगाते हैं वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की क्रॉप है। हाँ हाँ हाँ। जी। तो वो तो बार आदरणीय बार उगानी रावत सर जी। पड़ेगी हमें। तो ऐसा जंगली घास ढूंढना है दलहनी, जो दलहनी हो और एक सर दफे जम गया तो जम गया बस। हाँ हाँ काटना हाँ। है फिर बस काटते रहो तो उसको, खाली उस सर क्लिपिंग उसमें पड़। सर आदरणीय रावत सर जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो? हाँ हाँ हाँ, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, क्योंकि अब दिगंता जी पहली बार आए हैं ना, ये जुड़ेंगे, बार बार जुड़ेंगे, तो फिर ये बातें होंगी, क्योंकि अभी उनके लिए ज्यादा हो जाएगा ये। जी। क्यों? ठीक है ठीक है। हाँ, ये अभी ज्यादा हो जाएगा, और हाँ पर क्योंकि आप लगातार मल्चिंग दिगंता। पे थोड़ा आप वहां पे है तो मल्चिंग का तो आप करवा सकते हैं, है ना? हाँ, वो जी जी। दिनेश तो जी ही वो मेरे को उसका रास्ता दिखाना पड़ेगा। जी 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 ना, आप लगातार जुड़ेंगे तो आदरणीय रावत जी के साथ आपकी वार्ता होती रहेगी, और अन्य किसानों के साथ भी वार्ता होगी, तो एक नया आकार हम दे सकेंगे अपनी जमीन को। और क्योंकि आज आप आए, तो आज हम आपके साथ एक एक चाय डायरेक्ट तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसकी अनुभूति कर रहे हैं, तो आज उसका स्वाद ही लिया जाए, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, ये निवेदन है। और जी जी आप जी जी। आगे आगे भी जुड़ते रहेंगे, तो हाँ ये बिल्कुल, आगे हम बातचीत होती रही जी। जी जी। दूसरा ये कि अन्य किसान भी दिगंता जी के माध्यम से, जूली बहन जी के माध्यम से, और अन्य कुछ संपर्क में आए हैं, वो जब जुड़ेंगे तो हम इस दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। और जी जैसे जी आपने जी। कहा, पीजीएस हम्म। सर्टिफिकेशन की बहुत की बात हुई है, तो क्योंकि बिना जानकारी के दिगंत जी को भी पूरा वो नहीं है उसका भी, तो फिर उस वो अच्छा कदम रहेगा। दूसरा कि जैसे मल्चिंग होगी, मैन्योरिंग होगी, उसके साथ साथ हम कीट पतंगों से कैसे बचाएं, ये भी बात हम आगे रखेंगे, ताकि हम सरलता से अपने चाय बागान और चाय के खेत का जो रक्षा करेंगे, और जो पॉइजन है उससे हम अपने बागान को बचा सकेंगे। और अन्य साथियों का, अन्य सदस्यों का किसी का प्रश्न हो, या वो दिगंता जी जो कि आज हमारे मुख्य अतिथि हैं असम शिव सागर से, अगर कोई संवाद करना चाहें तो स्वागत। जी, आदरणीय भाई साहब ने हैंड राइज किया है, और फिर मेनपाल भाई साहब ने भी हैंड राइज किया था। जी जी, उन्हें सादर आमंत्रित जी कर दीजिए। जी जी, आदरणीय श्री मुनीलाल भाई साहब। जी बहन जी, धन्यवाद। आदरणीय बहन जी रंजना जी और आदरणीय तेजस जी। मैं चूंकि आज परम पूज्य स्वामी जी से भेंट करेंगे हम, और जो आवाज आवाज कट रही है भाई साहब आपकी। आदरणीय तेजस जी, आप दोनों को करना थे उसमें, और फाइनल करके मैं वो सौंप दूंगा, ताकि वो भारत सरकार तक पहुंच जाए। और यही माध्यम है, चूंकि अपने बीच में सिर्फ परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी हैं, भारत सरकार के बीच में सिर्फ मात्र एक सीढ़ी है, और जहाँ पर अपना यथा स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि यह अगर आज हो सके संभव, स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का, तो अगर आज संभव नहीं है तो तैयारी कर ले, यही मेरा निवेदन है। क्योंकि हमारे जो युवा कार्यक्रम की जो प्रेजेंटेशन है वो भी कंप्लीट करेंगे, और
राष्ट्रीय में इसका पंजीकरण कराना है हर हालत में, क्योंकि हम 2 साल पूरे कर यह कार्य समाज को अवगत होना चाहिए, ताकि प्रेरणा लेके अन्य लोग भी ऐसा कर सकें, तभी हमारे समाज में बदलाव ला सकेंगे। मेरा यही सुझाव था सदन को। सबको सादर प्रणाम। को जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आगे हमारे मुख्य अतिथि को आदरणीय सी मेनपाल जी ने हैंड राइज किया था, तो आपका भी कोई सवाल होगा तो अगर 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 डॉक्टर किशोर दुबे जी सदन में हैं तो थोड़ा सा एक संवाद उनसे उनको बुला लें, फिर इसके बाद अगला जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको आमंत्रित कर लें। जी 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 आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो रंजना जी, आवाज आ रही? हेलो जी आ रही है, आ रही है। जी आ रही है अच्छा डॉक्टर साहब, आ रही है। जी, हाँ धन्यवाद। कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके, हाँ। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और आसाम में भी जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम चल रहा है और उसमें भी बीजामृत, घनामृत और बाकी जो भी चीजें मुख्य चीजें बोली, वह सुनकर अच्छा लगा कि ताकि वहाँ पे भी इस तरह के काम चल रहे हैं और जो तकलीफें आ रही है उसके बारे में हमारे रावत जी ने जो भी उनको गाइडेंस दिया वह भी निश्चित रूप से उनको लाभदायक होगा। आज मैं एक बात जो देखा है मैं एक 15 दिन के पूर्व यहाँ पे मतलब तिरुपति गया था एक दिन के लिए। तो वहां पे जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया वो ऑब्जर्वेशन सदन के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि वहां पे जो अलग अलग प्रकार के मतलब प्रसाद दिए जाते हैं, लड्डू के प्रसाद अलग अलग इनको जो विजिटर्स रहते हैं, तो वहां पे अलग अलग बोर्ड लगे थे और वो बोर्डों को मैंने बहुत ध्यान से रखा। मेरे तो मन में ऐसा है भाई, अब ऐसा है किसान, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो अपने अब हम सबके मंच वाले के सबके खून में आ गई बात। तो रात में दिन में तो वही दिखती है। तो वहां पे मैंने देखा कि जो प्रसाद स्पॉन्सर किए थे वहां पे बोर्ड लगे थे, स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा बोर्ड था, दूसरी लाइन थी, स्पॉन्सर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसलिए दंग रह गया कि भाई इतने बड़े बड़े बैंक्स ये प्रसाद और बाकी चीजों को अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं तो भाई अपने अपने एरिया में किसानों के लिए एक आध प्रोसेसिंग प्लांट बोलो या एक आध प्रोसेसिंग इक्विपमेंट बोलो, ये देने के लिए भी स्पॉन्सर करते होंगे, या अगर नहीं करते तो करवाने के लिए उनको बोलना पड़ेगा अपने विधायकों को या किसी के माध्यम से। तो यह बात मेरे मन में आई। तो ये जो नेशनलाइज बैंक है, ये अगर इतना पैसा, क्योंकि वहां पे तो वो उनके रेगुलर काउंटर चल रहे हैं, वहां पे उन्होंने स्टाफ रखा है, सब रखा है, मैंने जानबूझकर वो देखा कि भाई स्थिति क्या है। तो जहाँ पे एक बैंक का नाम लिखा जाता उनका स्टाफ है और वहां पे जितना भी खर्चा होता है वो बैंक करती है, तो वो तो लाखों में खर्चा हो रहा है। तो निश्चित रूप से कम अपने अपने एरिया में ये जो नेशनलाइज बैंक है उनको यदि हम मिलते हैं, उनका शायद रीजनल ऑफिस है, उनको मिलते हैं कि भाई कम से कम हमारे एरिया में एक आध प्रोसेसिंग प्लांट जो भी एक आध चीज होंगी वो तो खोल दो, तो एक नए तरीके से इंट्रोडक्शन होंगी और नया एक तरीका सीखने में, और बैंकों को भी अपना जो पैसा है जो इस तरह से वो यूटिलाइज करते हैं तो किसानों के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम में आएगा। तो इस तरह से कुछ पहल हो यह बात मेरे मन में आई और सदन के सामने रखी। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब,
आपको प्रणाम। और मेरा निवेदन ये था कि जो आपने उस ड्राफ्ट को क्या कंप्लीट हो गया है, अगर कंप्लीट हो गया है तो मुझे पीडीएफ में आज आदरणीय भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है ये सभी को? आवाज नहीं आ रही नहीं। मुन्नीलाल जी। हाँ, तो आप, हाँ दुबे सर, आपसे वो कहना चाहते हैं, वो पीडीएफ जो आपने लेटर बनाया था वो शायद बोल रहे थे। हाँ, उस संदर्भ में मैं सदन को बोल दूं हाँ। कि बीच में 2 दिन पूर्व मेरी और पवन जी की एक बात हुई। पवन जी के कुछ सजेशंस थे और जिस संदर्भ में उन्होंने बोला कि ये मैंने कुछ स्टैटिस्टिकल आंकड़े जो है कि जो क्या करना है कैसे करना है, उस संदर्भ में हमारी करीबन आधा पौन घंटा हम दोनों की बात हुई। तो उन्होंने कुछ एक जो जो, जो सुझाव दिए थे, उस सुझाव पे काम चल रहा है, ताकि वो लेटर के साथ में यदि वो आंकड़े को जोड़ा जाए कि भाई किस तरह से ये परिवर्तन आ सकता है, तो उस पर काम चल रहा है। तो 1-2 दिन में वो काम जैसे ही होता है वैसे मैं और पवन जी उसको बात कर लेंगे और फिर हम सदन के सामने रख देंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और दुबे सर ने बताया है, तो फिर ये पर्सनल भी आप भाई साहब से फोन कर कर बताइएगा, क्योंकि अभी उनकी भी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, और हमें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है उनकी बातें। तो आगे हम हमारे अन्य सदस्य आज के हमारे मुख्य अतिथि को कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मेनपाल भाई साहब ने हैंड रेज किया था। जी जी, स्वागत है। मेनपाल भाई साहब हरियाणा से है जी। मेरा सदन को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि हमारे दिवंगत गोगोई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो चाय के बागान जैविक तरीके से कर रहे हैं। और चाय का बहुत ही ज्यादा हमारे देश में प्रचलन है, हर घर में चाय यूज होती है ज्यादा ज्यादा, और हर स्टेट में बहुत ही केमिकल की चाय चल रही, जिसे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन्होंने पहल उठाई है जो जैविक बागान की है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे मुख्य अतिथि ये पूछना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, हिसार जिला से, तो उधर भी क्या कोरियर करवा सकते हैं क्या, बताने का कष्ट करें। हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ जी। तो हमारे हिसार के अंदर क्या रेट तक आपकी चाय पहुंच जाएगी? वो ना, अभी आपको वो जो दिनेश हिमाल है ना, सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, सुन रहे। हाँ हाँ हाँ, वो हम लोग वो बातचीत करके आपको बोलेंगे ना। अभी क्या है कि वो कुरियर में भी पैसा देना होगा, उसके बाद मेरा भी जीएसटी भी है ना। हाँ हाँ, तो उस आदरणीय सबको जी, आदरणीय मेहमान सर जी, जल्दी आप आपकी जब वार्ता होगी दिगंत जी से या इस संदर्भ में, तो ये बात कर लेंगे कि कैसे जा सकता है। अभी मैंने जैसे बात की, तो इनके ना असल में चाय जितनी बनती है वो हाथों हाथ घर से ही उठ जाती है, क्योंकि वो इसमें कोई ये प्राकृतिक तौर से उत्पादित चाय है। तो अभी तो घर से एकदम उठ रही है, तो ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी इनको कि कैसे वो ऑनलाइन आप तक पहुंचाएं। तो वार्ता भी कर लेंगे और रेट वगैरह भी ये जैसे बता ही रहे थे अभी, उसी के अनुसार जी जी जैसे बैठेगा जी। देखो दिनेश सर जी, जो हम 9 साल से जो जैविक भोजन कर रहे हैं, और हम सोचते हैं जिस तरह में तो खुद तो चाय मैंने छोड़ दी है,
और लेकिन हमारी फैमिली को भी चाय छुटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वे छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ चाय और जैविक और मिल जाए ना तो भले भले हो जाए। नहीं हाँ तो वो फिर अभी बहुत जो सुंदर। सर जी अभी जो नंबर दिया है वो दिनेश सेमल जी ने। जी आदरणीय मेनपाल भाई साहब, आपने बहुत सुंदर कहा है कि चाय वैसे ही नहीं छूटती है सबकी, तो अगर हम जैविक चाय तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और देखो रंजना बहन जी, हमारे फैमिली के अंदर कम से बहुत मात्रा में थी, लेकिन हर बहुत ज्यादा केमिकल आपने चाय आप साहब कम कीजिए कि तो बढ़िया वाला पीजिए वो जैविक वाला। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमें तो बहुत खुशी हुई जानकर ये हमारे दिनकर भाई साहब किसान जो जैविक चाय का बगान कर रहे हैं, तो हम इनके साथ सहयोगी है, जो बनेगा वो हम इनके साथ तैयार हैं, लेकिन हमें चाय जरूर पहुंचाने का कष्ट हाँ करेंगे। हाँ आप वो नंबर ले लीजिएगा, वो नंबर से आप फोन कीजिएगा तो आप कैसा बिल्कुल जी बिल्कुल। और आगे ऐसी बात जी चलती रहेगी, आदरणीय। आप सदन में जुड़ते रहिए और नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। और खासकर बात ये हुई आपके जो ब्रीड उगते हैं जो बीज, उसके ऊपर कम से कम 5-6 इंच की तो मल्च आप रखिए, जो खरपतवार से आपको निजात मिल सके। हाँ हाँ धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। अ, जी धन्यवाद आदरणीय मेनपाल भाई साहब, आपने हमारे आज के मुख्य अतिथि के साथ संवाद किया कि हमें चाय तो पीनी नहीं है। स्वामी जी ने भी कहा है चाय हमारे सेहत के लिए कितनी हानिकारक है, और सब कहते हैं, डॉक्टर भी चाय के लिए मना करते हैं, मगर चाय चाय तो सभी का चाय सभी लेते हैं तो फिर पसंद है, तो फिर क्यों ना हम जैविक चाय पिए। तो फिर आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने भी हैंड रेस किया था, तो भाई साहब को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। उनका भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे मुख्य अतिथि के साथ? जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी आवाज नहीं जा रही है और लेफ्ट हो चुके शायद। तो हमारे सदन में अन्य कोई हमारे भाई बहन साथी वरिष्ठ कोई अधिकारी पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब, आप मुझे एक बताइएगा कि आपके चाय पत्ती की प्रोसीजर कैसी होती है चाय के पत्ती पर, वो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। क्या होते हैं? जी ये चाय बनती है वो कैसी बनती है? वो कैसे बनते हैं? वो आपका अब जैसे यहाँ से प्लकिंग किया, सुन रहे हैं आप? हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ हाँ, प्लकिंग करने के बाद हम वो उसको वहाँ पे मतलब ग्रीन टी बनाएगा तो वो आपका बॉइलिंग जो मतलब कि उबला हुआ जो पानी में थोड़ा देर रखते हैं, उसके बाद वहाँ से उठा के फिर उसको मतलब सूखने देते हैं थोड़ा। अच्छा। उसके बाद वो हैंड रोल होते हैं। हैंड रोल होने के बाद आपका वो फार्मेंटेशन बोलते हैं वो होते हैं, उसके बाद ड्राई होते हैं। तो सब हाथ से ही होते हैं, वो मशीन का कोई मतलब लगता नहीं है। मशीन में भी होते हैं, कोई कोई बनाते हैं, लेकिन मशीन में वो इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिलेगा जो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे कुछ होते हैं ना, वो तो जी जी। स्पेशली नहीं मिलेगा। वो हाथ से बनाया हुआ ही सबसे बढ़िया है। अच्छा अच्छा।
तो फिर ये पत्ते कैसे यानी कितने छोटे रहते हैं या बड़े रहते हैं, उनकी तोड़ाई होती है तब? ये जो एक मतलब कली होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं ना, जी जी लेफ्ट दो होते हैं, तो उसको जी। उठाते हैं। उसके उठाने के बाद उसको वो प्रोसेस करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन आपको बहुत कंपनी मिलेगा, मतलब ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऐसा बहुत मिलेगा, लेकिन आपको हैंडमेड नहीं मिलेगा। सब मशीन मेड मिलेगा। मशीन मेड में रॉ खाने के पीने के लिए वो एकदम असली जो चीज है ना, वो नहीं मिलेगा आपको। हैंडमेड में जी ही जी वो सब मिलता है। जी हाँ जी हाँ। यहाँ पर मैं ही हैंडमेड अभी कर रहा हूँ। तो वो जो ब्रिटिश मतलब वो चाइनीज लोग जो करते हैं ना, वो जापान लोग जो करते हैं पहले, हैंड हाथ से ही सब बनाते थे, अच्छा अच्छा। ऐसे ही जी करते हैं। जी 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 बढ़िया। और फिर जो आप वो पहले छोटे छोटे पत्ते आते हैं, दो दो आते हैं, फिर वो तोड़ते हैं, फिर और फिर वो वही उस पर आते हैं वही, और फिर क्या ये फिर खत्म हो जाता है सीजन? ना ना, वो जो पत्ते जो उठाते हैं, उस उठाने के बाद उसका नीचे में जो एक पत्ता होते हैं ना, उठाने के बाद जी हाँ उसमें एक थोड़ा कली आते हैं, थोड़ा सा हाँ हाँ। छोटा वाला। हम्म उसी से हम्म। ही एक मतलब एक चाय पत्ती का आपको तुड़ाई में मतलब आप तुड़ाई कर सकते हैं। उसी से ही बढ़ जाते हैं साइड साइड अच्छा में, वो पत्ते के बगल में, पत्ते के बगल में। अच्छा अच्छा एक अच्छा। एक एक पौधा में कितना मतलब शाखा होते हैं। हाँ हाँ। तो पूरा शाखा में ही, एक शाखा में यदि आपका 5 या 10 होते हैं, लेकिन 50 बा 20 बा 10 शाखा में कितना होते हैं, वो उसी से ही तोड़ाई होते हैं। जी जी। एक को तोड़ाई कर दिया, उसके बाद दूसरा निकल गया, दूसरा को हम्म। तोड़ाई कर दिया, उसके बाद तीसरा निकल गया, ऐसे ऐसे अच्छा। तो बात ये होगी। कितने महीने तक रहता है ऐसे? आपका ये जो पूरा मतलब चाय पत्ती का सीजन मार्च लास्ट से आपका दिसंबर तक रहेगा। अच्छा। तो दिसंबर के मार्च। बाद आपका उसका वो प्रूनिंग चलेगा, वो कटिंग चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे महाराष्ट्र में मिले बन उगा सकते हैं चाय पत्ती? महाराष्ट्र में तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो जो बहुत दिनेश गर्मी है। गर्मी है, और उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में बहुत बात है उसका। तो इसीलिए तो ब्रिटिश लोग लाया है चाइना से, तो आसाम में ही क्यों किया? हाँ उसका तो कुछ तर्क होगा ना। जी जी जी, कुछ रीजन होगा। हाँ, रीजन होगा उसका। जी। कुछ रीजन हुआ, तो इसीलिए तो उन लोगों ने आसाम में ही स्टार्ट किया। आसाम को चुना है। आदरणीय दीदी जी, हाँ, आदरणीय दीदी जी, दिगंता जी से चाय पत्ती मंगवाइए, जी चाय पत्ती तो मंगवाई है ऑर्गेनिक जैविक। वो तो आप भेजेंगे दिनेश भैया, सबके लिए एक एक पैकेट प्राकृतिक योगा क्या और चाय का आनंद लीजिए। दीदी भाई साहब दीदी आप तो या तो चाय चाय छोड़िए या फिर सेवा ऑर्गेनिक चाय लीजिए। देंगे वहाँ। हाँ हाँ, आज संकल्प दिलवाते हैं आप लोगों को। केमिकल तो आप कितने लोग दिन से बहुत किया। हाँ, मैं कोशिश ऐसे तो कोशिश करते हैं योगा हर अभी चीज सबके पास पहुंचे। और हाँ, आज जी अभी 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 कैंसर का एकदम वो मैंने तो जो आदरणीय 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 बने सिंह सर, मैंने आसाम जब पहुंचा तो मैंने चाय छोड़ी और ऑर्गेनिक ही ले रहा हूँ, नेचुरल चाय ले रहा हूँ जी। जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ रंजना दीदी से कि आप चाय छोड़ नहीं सकते तो ऑर्गेनिक चाय पीजिए फिर। मगर ऑर्गेनिक चाय के लिए तो हमें दिनेश भाई सदन ने के सभी काम लोगों से ये निवेदन है कि किया। चाय छोड़ो या फिर ऑर्गेनिक चाय इस्तेमाल करो। ना ना, बात यह है कि हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो, सुनिए सुनिए, मैं बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि जी ऑर्गेनिक अभी तो बहुत है, छोटा छोटा ग्रोवर जो है ना, वो लोग
वो घर में पैकिंग करते हैं, लेकिन ऊपर में लिखता है ऑर्गेनिक, लेकिन अंदर में तो ऐसा गड़बड़ी है। तो इसीलिए मैं बोला कि नहीं, हम तो जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं वास्तविकता हमें उससे ही लेंगे ना, ऐसा पैकिंग का माल थोड़ी लेंगे चाय जिससे। ना ना, वो चाय पी रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है बोला है। जी जी आजकल तो ये एक मतलब बिजनेस चल रहा है, लॉबी चल रहा है, लॉबी। जी। तो इसीलिए दिनेश भाई इधर इधर आएगा तो देखेंगे कि बागान उसमें क्या है क्या नहीं है, झूठ बोला या रंजना दीदी और दिनेश सर से मेरा निवेदन है कि वो आप जो मुख्य अतिथि का नंबर सेंड क्यों नहीं करते आप लोग? अच्छा। हाँ, सदन कल के लिंक पर ये दिनेश लिख दीजिए, मैंने कितनी बार निवेदन किया आप लोगों से। जी 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 हाँ दे दीजिए सबको। जी हाँ, अभी दिनेश भाई बार बार साहब से भूल कर कह लेते हैं देंगे। आप लोग। जी जी दे दीजिए, उसमें भी थोड़ा इधर इधर वो क्या क्या बोलते हैं, हर रोज आने वाली लिंक मत पर यदि बताइए। नंबर रहेगा मुख्य अतिथि का, तो चाहे जो व्यक्ति जब चाहे वो ले सकता ना। हाँ हाँ हाँ। जी जी बराबर है जी। आदरणीय तो भंज भाई। जैसे जैसे वो टाइगर का ये पूछ किधर है वो छुपा दिया, बाकी सब दिखा दिया। जी चलिए, हमारे सदन का समय भी हो रहा है, 8:38 हो गए हैं। तो हम आगे हमारे सबका आभार के लिए दिनेश भाई साहब है, नहीं है शायद, लेफ्ट हो चुके हैं। तो आदरणीय नीलकंठ सावड़े भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी ओम प्रणाम आप भी। दीदी, सभी और प्रणाम। जैविक कार्ड के साथ सबका आभार। जी आज आज सदन को सभी को प्रणाम। आज जैसे कि सदन में चाय पे चर्चा हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब अतिथि घर में आता है तो अपन चाय पिलाने का ये जो पहले पढ़ा है, लेकिन इसमें भी परम पूज्य स्वामी जी ने जो दिव्य पे जड़ी बूटी युक्त दिया है वो पीना बहुत अच्छा है। जैविक मिलेगा तो अच्छा ही है, लेकिन अभी पूरे देश में या दुनिया में जो चाय मिल रही तो ज्यादा से ज्यादा केमिकल वाली मिल रही। तो इसके से अपने परम पूज्य स्वामी जी पतंजलि का दिव्य पे पीना बहुत अच्छा है। तो चलिए, आज हमारे आदरणीय जो योगा लिया है बहन जी ने, उनका भी, योग शिक्षिका बहन का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद देते हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि आसाम से दिगांता भाई गोगाई साहब से मैं बहुत बहुत ये करता हूँ। और हमारे पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो एक आरती है, हमारे आदरणीय सर ने बताया है कि पीजीएस में भी हमारे आदरणीय दिनेश सर आपको सहायता करेंगे। तो इंडिविजुअल के लिए 1500 रुपए भी खर्चा लगता है, लेकिन वहां पे अपनी आरती काम करेगी तो दिनेश सर डॉक्टर ऋषि सर से बात करके आपका भी ज्यादा खर्चा न होता है, ये पीजीएस का काम भी हो जाएगा। और हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं कि आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब जी मध्य प्रदेश से, और हमारे आदरणीय बन्ने सिंह जी, आदरणीय दिगांता गोगाई आज के मुख्य अतिथि, डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार बब्बन सिंह जी, आदरणीय मणिपाल गोदरा जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय तुराराम पटेल जी, आदरणीय उमा शंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर विनय मिश्रा जी, और योगाहार रिकॉर्डर टीम से भी, और जो लेफ्ट हो चुके हैं उनके प्रति मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज शुभ मंगल कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे नया ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को ओम प्रणाम। बहन रंजना बहन जी का भी बहुत बहुत आभार, और हमारे आदरणीय दिनेश भाई सेमवाल जी का बहुत बहुत आभार कि हर दिन एक कुछ ना कुछ नव चैतन्य हमारे इसमें लाते हैं और हमको ज्ञान का भंडार भरा देते हैं, और उनको भी प्रणाम। ओम धन्यवाद।
जी नीलकंठ साबरे भाई साहब, आपको भी सादर प्रणाम और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे योगाहार के अन्य साथी रोज नियमितता से 5:30 बजे बिल्कुल जुड़ते हैं और 8:30 से 8 तो 8:45-9 बजे तक हम कंटिन्यू रहते हैं। तो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी, तो सबका ही धन्यवाद। कल मिलते हैं। ओम ओम सभी को। ओम।